हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती 2024 के बारे में। इसका आपको नवंबर में पता चल गया था कि नोटिफिकेशन आने वाला है और उन्होंने जनसंपर्क के माध्यम से भी बता दिया था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हम जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे। तो नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा संशय हो रहा है। बाकी अब आने वाले समय में कन्फर्मेशन हो जाएगा। 2500 प्लस वैकेंसी दिखा रहा है। रियल और फेक हम इस आधार पर कह रहे हैं कि इसमें दो तीन चीज़ खामियां देखी गई कि एक तो जो रिलीज़ डेट है या विज्ञापन की रिलीज़ डेट भी नहीं दी गई है ना। विज्ञापन कब से ओपन होंगे ये भी नहीं दिया गया है और कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे ये भी नहीं दिया गया है। और अन्य साइट पे पता किए तो उसमें भी नहीं है। बाकी अब इसके बारे में हम और डिटेल में जो जानकारी है वो देख लेते हैं कि किन किन पदों के लिए अगर में रिक्रूटमेंट किया जाएगा और बोला जा रहा था तो वो किया जाएगा। कार्यालय सहायक ग्रेड 3, ये कंप्यूटर ऑपरेटर या बाबू कह लीजिए, उसकी पोस्ट रहेगी। लाइनमैन की रहेगी, लाइन परिचालक की, सुरक्षा उपनिरीक्षक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य भर्ती इसमें शामिल रहने वाली हैं। इसके साथ साथ इसमें जूनियर इंजीनियर, जेई की पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और 12th पास कंप्यूटर हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात करें तो नोटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं। तो नोटिफिकेशन जैसे देखेंगे आप, ये तो है मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर। तो ये इंदौर को खैर दिया जाना था, जनसंपर्क के माध्यम से पता चला था और अलग अलग जो साइट हैं या फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से पता चला था। यहाँ पर दिनांक नहीं डाला है, इसलिए थोड़ा सा संशय हो रहा है। और जो ऑनलाइन इनके साइट्स हैं इस पर अपडेट नहीं हुआ है फ़िलहाल। अब देखो कब तक अपडेट होता है या फिर वो कुछ बताएंगे उसके बारे में और पूरा पता चल जाएगा, है ना। अगर मैं हम बात करें कैसी कैसी भर्ती निकली है तो सहायक ग्रेड 3 कार्यालय, ये कंप्यूटर बाबू कहलाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर बाबू कहलाएंगे। और 818 पोस्ट पर इसकी भर्ती निकली है। तो अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग जोन में निकली है इनकी। लाइन परिचालक या लाइन अटेंडेंट, इनके 1196 पदों पर भर्ती निकली है अलग अलग जोनों में। और इसका काफ़ी समय से चल रहा था कि इनकी लगभग इतनी 1200 के आसपास वैकेंसी आएंगी। तो कहीं ना कहीं वही वैकेंसी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में सुरक्षा उपनिरीक्षक के जो हैं 7 पद हैं। तो इनकी भी योग्यता अगर मैं हम बात करें तो योग्यता इसकी वही ग्रेजुएशन है। और फिर आपने अगर मैं इसमें वही है कि फोर्सेस में या तो पुलिस में हो, पैरामिलिट्री फोर्स में हो, आर्मी में हो, अगर मैं आपने 3 ईयर का आपको कार्य अनुभव है वहाँ पे अगर मैं अपना सर्विस दिए तो आप तभी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर की जहाँ तक बात करें तो मैकेनिकल के 14 पद हैं। सिविल के 30 पद हैं, है ना। सिविल के कितने पद हैं तो सिविल के 30 पद हैं। और मैकेनिकल के जहाँ तक बात करें जूनियर इंजीनियर के तो 14 पद हैं। ये जेई की बात कर रहे हैं ना। वहीं इलेक्ट्रिकल के हैं तो 297 के आसपास हैं। 297 अगर मैं सही हूँ तो 297 पद जो हैं सिविल 237 हैं, सॉरी, है ना। तो अगर मैं हम बात करें मैकेनिकल के जेई के अगर में कितनी पद हैं तो जेई के मैकेनिकल में हैं 14, सिविल के हैं 30 और इलेक्ट्रिकल के हैं 237 पद, ठीक है। तो इसमें वही मैकेनिकल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सीजीपीए 65% से ऊपर होना चाहिए। और इसी में सिविल में भी सीजीपीए 65 से के समतुल्य होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा ही कि आपने डिप्लोमा या बीटेक जो भी कर रखा है वो आपका जो है 65 से जो सीजीपीए है वो ऊपर होना चाहिए उससे, है ना। अन्य भर्ती की अगर मैं हम बात करें तो सहायक विधि अधिकारी वही उसी टाइप से है। और है सहायक प्रबंधक, प्रशिक्षक, इन सब चीज़ों में है। इनकी योग्यता हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद में एएनएम के 5 पद हैं। तो एएनएम में भी वही है कि आपने 12th कर रखा हो और एएनएम का जो प्रशिक्षण होता हो वो कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ड्रेसर पट्टी के लिए भी जो है डिप्लोमा, स्टाफ नर्स के लिए अगर मैं आपने जीएनएम कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन पोस्ट उसमें ज़्यादा नहीं है तो उसमें फॉर्म भरना भी बेवकूफ़ी टाइप का काम हो जाएगा। अगर मैं हम कार्यालय सहायक की देखें योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता तो 12th है। अगर मैं आपने डीसीए कर रखा है तो वो भी एलिजिबल है। पीजीडीसीए कर रखा है तो भी एलिजिबल हो। और लेकिन प्लस इसमें क्या होना चाहिए, आपका सीपीसीटी होना चाहिए। और सीपीसीटी में आप कंप्यूटर और आपका हिंदी में आप जो है क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपने डीसीए नहीं कर सका है, पीजीडीसीए नहीं कर रहा है और बीए एमसीए बीसीए एमएससी से कर रखा है जिसमें कंप्यूटर आपका बेसिकली सब्जेक्ट रहा है तो आप इसके लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल है। 818 पोस्ट इसके लिए भी दी गई हैं।
जहाँ तक बात करें लाइन परिचालक की, जो लाइन अटेंडेंट 1196 पद जो दिए गए हुए हैं, उसमें आपका है कि आपने ITI कर रखा हो, ITI डिप्लोमा जो कि विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन या वायरमैन से कर रखा है, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में सुरक्षा उपनिरीक्षक, वही मैंने बताया जैसे कि आपने जो पुलिस, थल सेना, आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स में आपने 3 वर्ष का अगर में आपके पास अनुभव हो, तो आप जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट इंस्पेक्टर के लिए जो है आप उसके लिए असिस्टेंट नहीं कहेंगे, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता, जैसे इस मैकेनिकल में बताया मैंने 14 पोस्ट हैं टोटल, तो इसके लिए भी आपका CGPA 65% से ऊपर होना चाहिए और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इसमें दिखाया गया है। ठीक है। इसमें अलग अगर में हम देखें सहायक जो संयंत्र मैकेनिकल का है बता दिया मैंने। इसके बाद में सिविल का भी वैसे ही है। सिविल का आपका रहना चाहिए, देखो यहाँ पर दिखा है, मैं बता ही दे रहा हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, और ये प्रशिक्षक माध्यमिक सहायक प्रशिक्षक इलेक्ट्रिकल सिविल, तो सिविल का भी आपका 65% से ऊपर होना चाहिए, तो आप इसमें जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। CGPA है ये 65% भी है तो आप एलिजिबल हो। मैकेनिकल की पोस्ट हैं 14, सिविल की हैं आपकी JEE की आपकी हैं 30 पोस्ट, और इलेक्ट्रिकल की हैं 237 पोस्ट। ठीक है। तो ये है दोस्तों, इस प्रकार से है। और इसमें थोड़ा सा मैं अगर बताऊं तो एज लिमिट वाला, एज का आपका 40 साल है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो फिर आप 45 तक भी इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें फिर और हम चले आगे, तो आवेदन शुल्क की जहाँ तक बात करें तो ये जो दिया हुआ है शारीरिक वाला, ये वही दिया गया है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो वाला दिया है ना। कंप्यूटर की परीक्षा की जहाँ तक बात करें तो ये अलग अलग शहरों में मध्य प्रदेश के आयोजित की जाएगी। आवेदन शुल्क की हम बात कर रहे थे, तो UR कैटेगरी से 1200 रुपये लगेगा आपको, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ST SC OBC हैं, और 600 रुपये इसमें लगेगा। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ये सभी चीज़ें आपको उसके साथ में करना है। थोड़ा सा संशय महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में है। ऑनलाइन पंजीयन और प्रारंभ होने की तिथि को नहीं दिया गया है, ना ही आवेदन पंजीयन की दिनांक दिया गया है, ना ही कोई जो ऑफिशियल साइट पर है वहाँ तक वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तब तक कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या स्पष्टीकरण आता है। ये सभी चीज़ें हैं। बॉन्ड भी भराया जाएगा, प्रशिक्षण अवधि रहेगी, और अलग अलग जो यहाँ पर पेमेंट वगैरह दिया गया है अलग अलग दिया है कि कार्यालय सहायक ग्रेड की 3 की जो है 19,500 से 62,000 रहेगी। आपका जो आप JEE की बात करें, चाहे वो मैकेनिकल में 14 पद हों, इलेक्ट्रिकल में आपके 237 पद हों, या फिर सिविल में 30 पद हों, तो आपके जो है 32,800 से 1,03,600 रुपये तक में रहेगा। उसका बॉन्ड भी 1 वर्ष का रहेगा, जिसमें 2 लाख, और आरक्षित वर्ग हैं तो 1 लाख का रहेगा। अलग अलग इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको में NPS भी रहेगा, सभी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। लेकिन कब होता है इसमें एक चीज़ नहीं दी है। सिलेबस की जहाँ तक चर्चा करें, है ना, सिलेबस की चर्चा करें जहाँ तक, तो वो नहीं दिया है। 100 मार्क्स का रहेगा, ये तो कंफर्म है। 75 का आपका टेक्निकल का रहेगा, लेकिन फिर भी एक नोटिफिकेशन में सिलेबस को देना ज़रूरी रहता है। एप्लीकेशन कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे वो भी देना ज़रूरी रहता है। तो कहीं ना कहीं देखो, इसका स्पष्टीकरण जब तक नहीं आएगा तब तक के लिए ये फेक है, क्योंकि मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी देखते हैं आने वाले समय में। देखो, वैकेंसी तो आना था, तो वैकेंसी तो खैर अच्छी खासी आना था, लेकिन ये 2500 प्लस की बता रहे हैं। तो देखो अब आने वाले समय में और स्पष्टीकरण आएगा, और देखते हैं क्या होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।